हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, बीटेक वाला मैथ कर रहे हैं। टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बेसिक बता दिया था, थोड़ा सा एडवांस बेसिक बता दिया था। एडवांस बेसिक इसलिए क्योंकि आपके जो चैप्टर है, आपके जो टॉपिक है, उसके अंदर आता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। और ये सब करने के लिए हमें ना डेरिवेटिव करना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप जाके वो वाला वीडियो भी एक बार जरूर देख लें, ठीक है। टॉपिक वेक्टर कैलकुलस है, सब टॉपिक ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट को कैसे निकालना है ये भी हम सीख लेंगे। और ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके पास ग्रेजुएशन में मैथ है, हर किसी के अंदर ये आता है। चाहे वो सिंपल बीए बीएससी हो, बीटेक में तो ज़रूर से ज़रूर आता है, क्योंकि हम बीटेक वाला ही मैथ सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं भी ये होता क्या है। ग्रेडियंट नाम से तो ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। ग्रेडियंट क्या ही हो सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट होता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर किस टाइप का, जो ये लिखा हुआ है। और ये जो बड़ी सी लाइन मैंने लिखी है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो इसलिए है क्योंकि एक तो ये वेक्टर है, आपको आई जे के नजर आ रहा होगा, तो ये वेक्टर है। डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशिएशन करली बाय करली एक्स। अब आप कहोगे मैडम हमने तो डी बाई डी एक्स पढ़ा है, तो उसी का देखो, ये सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। जब कोई फंक्शन एक्स वाई जेड में हो तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि डी बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी वाई भी निकाल सकते हैं, डी बाई डी जेड भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों ही क्या है, वेरिएबल है। इसलिए हम इस जो डी बाई डी एक्स होता है इसको कन्वर्ट करके करली बाय करली एक्स बोल दिया जाता है, और ऐसे डी को जो है ना टेढ़ा बना दिया जाता है, ठीक है। इसका नाम होता है करली। आई थिंक समझ गए होगे कि ये क्या बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए हो कि वेक्टर क्या है, डिफरेंशियल क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर इज दिस। ऑपरेटर ऐसा होता है जैसे कि कोई मशीन हो और आप उसके अंदर, जैसे कि बच्चों की आती है ना गेमिंग के जो मशीन आती है, उसके अंदर कॉइन डालो और आपको गिफ्ट आइटम मिल जाती है, तो ये उस टाइप का है। ये एक ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, अकेला ये काम नहीं कर सकता, बस ये पड़ा रहेगा। अगर आप इसको किसी फंक्शन पे जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर दो तो वो इस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और वो किस टाइप से होगा, ये जो एफ है वो इसके तीनों कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीनों के पास इक्वल 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 चला जाएगा। और अब जो ये ऑपरेटर है ये क्या कहता है भाई, उस एफ का क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, उसी एफ का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, और उसी f का z के रिस्पेक्ट में भी क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो हम करने चले हैं भाई वही, फिर से ये कर दिया हमने डेरिवेटिव। अभी ऐसे थियोरेटिकली तो समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, आपके एग्जाम में ऐसा ही आता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था भाई, पहले चैनल से वो बच्चे जुड़े थे जो गेट का एग्जाम दे रहे थे। जैसे अगले फरवरी में आपका गेट का एग्जाम आएगा तो फिर से गेट वाला प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस। पर अभी जो है सेकेंड सेमेस्टर आपका चल रहा होगा, जो बच्चा बीटेक में आ रखा है, ठीक है, बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है जिसने, तो उनके हिसाब से हम उनका सिलेबस कवर करेंगे। जिसके पास जो मैथ हो, जो टॉपिक हो, जो नया बच्चा इस चैनल से जुड़े, वो अपना सिलेबस इसी नाम से टेलीग्राम है उसके ऊपर डाल दे अपना सिलेबस, जो सिलेबस वो करना चाहता हो उसको कवर कर देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना मर्जी आप, क्योंकि ये देखो ऑल इंडिया के अंदर सेम सिलेबस है और हर यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के टॉपिक्स यही है। बस किसी में फर्स्ट सेम में, किसी में सेकंड में, किसी में थर्ड में, इतना ही फर्क है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या निकालने लगे हैं, ग्रेडियंट निकालना है इस पॉइंट पे, किसका, इस फंक्शन का। तो फंक्शन कुछ इस टाइप का दे रखा है। आप देखोगे फंक्शन के अंदर आपको कोई आई जे के नजर नहीं आ रहा, एक सिंपल एक फंक्शन है। ये एफ ऐसा भी हो सकता था, एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर जेड, ऐसा भी हो सकता था। पर ये 3 पार्ट में दे रखा है, वो इसकी मर्जी है क्वेश्चन देने वाले की। फंक्शन कुछ भी हो सकता था, ये इससे भी बड़ा हो सकता था, ये इससे भी छोटा, ये एक्स स्क्वायर वाई, इतना भी हो सकता था। प्रोसेस सेम रहेगा हर टाइप के लिए, तो थोड़ा प्रोसेस पे ध्यान दे। हम जानते हैं भाई हमें ग्रेडियंट निकालना है एफ का, तो ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर पे आ जाओ। अब उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये रहा मेरा फंक्शन, और एक रूल है यहाँ पर। रूल क्या है, जब आप x का डेरिवेटिव करते हो तो y और z को कांस्टेंट मानोगे। क्या मानोगे, कांस्टेंट। आपने अब क्या करना है, करली f बाय करली x करना है, तो y z कांस्टेंट। जब आपकी टर्म आ जाएगी y के रिस्पेक्ट में करना है आपने, करली f बाय करली y करना है, तो x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। जब बारी आएगी z की तो x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अगर आप इतना समझ गए हो तो आप कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस,
सब समझ गए हो, ठीक है। देखो ये मेरे पास फंक्शन है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या सा होता है, देखो अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन है, मान लो एक्स प्लस में, अगर हमारे पास ऐसा होता था ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम डेरिवेटिव करना होता था तो हम क्या करते थे, पार्ट में अलग अलग हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स 2x ऐसा होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था। ये बिल्कुल बेसिक है, 12th वाला डेरिवेटिव है, अगर किसी को आता है तो वो बहुत आसानी से कर लेगा, जिसका थोड़ा वीक है वो समझ लो, ठीक है। तो आपको इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई हो गया कांस्टेंट, तो क्या बनेगा, 2x की स्क्वायर का करोगे तो 2x बन जाएगा, मतलब क्या, सॉरी अरे सॉरी 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 चलो सॉरी, अब क्या करना है हमने, हम कर रहे हैं ना उसका डेरिवेटिव, तो मैंने आपको क्या बताया, तो आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो अब आप एक्स पे चले जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा 2xy, मैंने आपको बताया ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, और पावर जो होती है सॉरी एक्स की पावर, मैं आपको इतना डिटेल में कैसे बताऊँ, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। चलो भाई, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है, ठीक है। अब क्लियर है, एक ही फॉर्मूला लिखा है मैंने, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो इसका बन गया भाई आपके पास 2x, वाई एज इट इज प्लस में यहाँ पर x है तो वाई स्क्वायर, तो एज इट इज x का किया 1 प्लस में यहाँ x नहीं है ना, तो कांस्टेंट बन गया टोटल 0, तो ये बन गया आपका x का डेरिवेटिव। अब बात आ गया y के ऊपर, y के बारे में करोगे तो यहाँ y कितना है, a की पावर है ना, तो आप जानते ही हो डी बाई डी एक्स करते हैं तो कितना आता था, 1 आता था, ठीक है। तो अब क्या करोगे, y की बारी है तो x स्क्वायर एज इट इज आ गया कि नहीं आ गया, इस y का कितना बन गया 1, अब इसका करोगे तो y स्क्वायर का बन गया 2y, x कांस्टेंट एज इट इज आ गया यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर y है ही नहीं है ना, तो ये बन गया टोटल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ गया। अब z की बारी है, ठीक है, z की बारी में क्या करोगे, यहाँ z दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब 0, प्लस में यहाँ z दिख रहा है, नहीं तो 0, प्लस में यहाँ z है, हाँ भी है, तो फॉर्मूला लगा दो 2z हो गया, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें यहाँ रख दो, ठीक है। मुझे भाई अगर किसी बच्चे को डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम है तो बता देना, एक वीडियो उस पर भी बना देंगे, फॉर्मूला बताना है, हल्का सा समझाना है, ठीक है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ऑलमोस्ट को ना आता होता है, पर एक आध बच्चा थोड़ा सा वीक होता है। रख दिया हमने इसके अंदर, अब हमें 1 1 1 पे इसकी वैल्यू बतानी है, 1 रख दो यहाँ पर, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 आ गया, प्लस में 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर करा तो 3 बन गया, 3 हमने यहाँ लिख दिया, 1 का स्क्वायर करा प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 2 3 आ गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर नहीं समझ आया है तो भाई कमेंट बिलो, हम रिपीट करा देंगे और एग्जांपल्स करा देंगे, सब आपके लिए ही डेडिकेटेड है बच्चों ये चैनल। अच्छे से पढ़ना, बीटेक में बैक नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आ जाती है तो कोई चक्कर नहीं है, क्लियर कर देंगे, निकाल देंगे। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।